इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान् हव्यनं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्षावकवे ब्रवीत्। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य ज्ञान संन्यास योग का श्रवण कर रहे हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हव्यम। अब अव्ययम का यहाँ पर अर्थ होता है अविनाशी। देखो गीता में जहां जहां योग शब्द आया है तो वहां पर अधिकांशतः आचार्यों के मतानुसार केवल उसे वहां कर्म योग समझना चाहिए। जहां जहां पर गीता में, नहीं तो फिर बुद्धि योग, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है ज्ञान योग। तो ये जो योग है बुद्धि योग, और यहां पर ज्ञान की बात, ये योग अव्यय यानी कि अविनाशी योग। इमं विवस्वते योगम, विवस्वते माने सृष्टि के आरंभ में मैंने यह योग सूर्य से कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता उसी दिन भगवान के मुखार बिंदु से प्रकट हुई थी। यहां पर ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता उसी दिन पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि गीता का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई। भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम, इसके पूर्व भी मैंने सृष्टि के आरंभ में विवस्वतान सूर्य को, विवस्वान मनहे प्राह, विवस्वान सूर्य ने इस कथा को श्रवण करके अपने बेटे मनु से कहा था। अब देखो विवस्वान सूर्य का बेटा है मनु, और उसका क्या नाम हम कहते हैं? वैवस्वत मनु। और ये कौन सा मनमंत्र चल रहा है? वैवस्वत मनमंत्र। संकल्प में जब पंडित जी संकल्प कराते हैं ना, श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वते मनमंतरे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत आदि आदि जो संकल्प में मंत्र पढ़ाया जाता है, तो वैवस्वते मनमंतरे। तो अभी जो कल्प चल रहा है वह श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत वाराह कल्प। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी ने सुना होगा कि एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं। एक कल्प में कितने मनमंत्र होते हैं? 14 मनमंत्र होते हैं। तो अभी ये जो मनमंत्र चल रहा है ये अभी 7वां मनमंत्र चल रहा है और उसका नाम है वैवस्वत।
और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी से भी ज्यादा समय बीतता है, यानी कि 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चतुर्युगी। तो जो 7वां मनमंत्र चल रहा है अभी वो वैवस्वत मंत्र चल रहा है, तो ये सूर्य का बेटा है। तो मैंने सूर्य से कहा था। कौन कह रहा है कि मैंने सूर्य से कहा था? भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। और मैंने ये सृष्टि के आरंभ में यह योग मैंने सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने बेटे मनु से कहा, यानी वैवस्वत मनु को कहा था। और उस वैवस्वत मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को कहा था। मनु इक्ष्वाव कहे ब्रवीत। तो इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। हे परंतपः अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। अब देखिए गीता में आए हुए जो संबोधन, इन संबोधनों का भी एक बड़ा मनोविज्ञान है। जहाँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, कभी कौन्तेय कहते हैं, कभी अर्जुन कहते हैं, कभी परंतपः कहते हैं। इन सब संबोधनों के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, और यह भी एक अलग विषय है। ये बहुत बड़ा ये इंटरेस्टिंग विषय है। अर्जुन को परंतपः क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कहीं पर पार्थ कहकर संबोधित किया है, तो कहीं पर कौन्तेय कहकर संबोधित किया है। परंतपः कह करके क्यों संबोधित किया है? परंतपः कह करके इसलिए संबोधित किया कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को, यानी कौन? ये ज्ञान योग, राजर्षयः विदुः कि सहयोग महता कालेन नष्टः। वही वाला योग इतने समय बीतने के बाद पृथ्वी। अब यहाँ पर नष्ट का जो अर्थ है, नष्ट का अर्थ डिस्ट्रॉय से इसमें मत लीजिएगा। यहाँ पे नष्ट का अर्थ डिस्ट्रॉय से नहीं है, नष्ट का अर्थ समाप्त होने से नहीं है। क्योंकि योग का अव्यय कहा है, अविनाशी। तो जो अविनाशी है वो समाप्त तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर नष्ट का अर्थ समाप्त होने से नहीं है। यहाँ पर इसलिए नष्ट का अर्थ है नष्ट प्रायसा, यानी कि जैसे कि ऊपर ऊपर से राख पड़ी हो और नीचे अग्नि अभी उपस्थित है, लेकिन ऊपर से राख पड़ गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अग्नि नहीं है, अग्नि है, लेकिन ऊपर से राख पड़ गई, इसलिए इसको हम कहते हैं कि अग्नि नष्ट हो गई। अंदर तो अग्नि है। तो नष्ट प्रायसाम यह योग पृथ्वी पर अभी भी पड़ी हुई है। कैसे? जैसे अग्नि के ऊपर राख पड़ी हो। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। इसलिए वही पुरातन योग में जो वैवस्वत मंत्र, वैवस्वान सूर्य से हमने कहा था, आज तुझे मैं इसका उपदेश कर रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम है और उत्तम रहस्य ये गुप्त रखने योग्य है। इसीलिए मैंने सबसे कहने की बात यहाँ नहीं कही। देखिए कई बातें महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे कह देने वाली बात नहीं होती,
लेकिन ये भगवान के वचन हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है, भगवान का सखा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा। ये भगवान के वचन हैं और यहीं से चौथा अध्याय आरंभ होता है, शुरू होता है। और ये श्लोक हैं जिन पर कुछ बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। भगवान ने सूर्य से ही क्यों कहा? भगवान ने कहा कि इस योग को सृष्टि के आरंभ में मैंने पहले सूर्य से कहा था। अब प्रश्न यहां उठना चाहिए कि सूर्य को ही क्यों कहा? तो फिर वही बात आ जाती है कि ज्ञान सबको नहीं दिया जाता, ज्ञान सुपात्र को दिया जाता है। तो सूर्य में ऐसी कौन सी सुपात्रता है जिसको समझ करके भगवान ने सूर्य को ही सुनाया? तो सूर्य में ऐसी 3 क्वालिटीज हैं। सूर्य में ऐसी 3 बातें हैं जो सूर्य को सुपात्रता प्रदान करती है। पहला, नो वेकेशन। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन। और तीसरा, नो एक्सपेक्टेशन। नो वेकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एक्सपेक्टेशन। भगवान कभी छुट्टी पर नहीं जाते, क्योंकि जिस दिन भगवान छुट्टी पर चले जाएं, सूर्य नारायण, उस दिन हम सब लोगों की छुट्टी हो जाएगी। कहते हैं कि जिस दिन सूर्य अपनी रोशनी देना धरती पर बंद कर दे, उसके ठीक 7वें दिन बाद व्यक्ति की छुट्टी हो जाएगी, उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। सूर्य की जो किरणें हमको धरती पर प्राप्त होती हैं, ये 8 दिन के 7वें दिन के बाद ये किरणें धरती पर आती है। मतलब सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनको धरती पर आने में 7 दिन लगता है। 8वें दिन प्रवेश करती, पहुंचती है, आती रहती है। वहां से जो किरण निकलती है उसको यहाँ तक आने में 7 दिन लगता है। हर 7वें दिन वो आती रहती है।